हेलो गाइज, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। कल हम लोगों ने चर्चा किया था व्यंजकों का गुणा एवं भाग। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जिसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता देता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको वीडियो रोज के रोज मिलते रहें और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और अपने कोर्स को कंप्लीट करें। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं कल का एग्जाम्पल। वो होमवर्क हमारा क्या था, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों को का गुणा कीजिए। इसमें पहला सवाल है, सोल्यूशन मैं आपका इधर देता हूँ। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये यहाँ देखो। पहला आंसर इसमें होगा, क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 2x का गुणा करना है आपको 4x स्क्वायर में। हमने बताया था आपका अचर पद का गुणा अचर पद में होगा, चर पद का गुणा चर में होगा। ठीक है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर x का गुणा x स्क्वायर में होगा, तो क्या बताया था, घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। दूसरा है इसका 3x स्क्वायर गुणे -5x स्क्वायर। इसका आपको गुणा करना है, तो ये क्या होगा आंसर, 3 का गुणा। देखिए सबसे पहले यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस माइनस का गुणा हमने आपको क्या बताया था कि माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आगे लग जाएगा माइनस। 3 का 5 में गुणा करेंगे 15x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे, तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। और 2 मिलके कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। तीसरा सवाल इसमें देखते हैं, क्या दिया था, 3x स्क्वायर, नहीं ये तो हो गया। तीसरा सवाल है x प्लस 1, फिर है 2x प्लस 5, ये है ना तीसरा सवाल। x प्लस 1 प्लस इंटू 2x प्लस 5, इसका हमें गुणा करना है। तो पहले व्यंजक के पहले पद से दूसरे व्यंजक के दोनों पदों में गुणा करेंगे। दोनों व्यंजक में हमारे 2 पद हैं। ठीक है, तो x का गुणा 2x में, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस लग गया, x का गुणा 5 में तो कितना हो गया 5x, प्लस लगाओ। फिर 1 का गुणा 2x में तो कितना हुआ 2x, और 1 का गुणा 5 में हो तो प्लस 5। देखिए ये 2x स्क्वायर आपका ऐसे रह जाएगा। 5 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, दोनों के ये जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों के क्या है, घात समान है और राशियां भी समान है। तो 5x और 2x मिलके कितने हो गए 7x और प्लस 5। ये आपका राइट आंसर है। साथियों समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। अगला चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें आपको गुणा करना है। ये एक पदों से कई पद में है, तो क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, 2x का गुणा x स्क्वायर में 2x क्यूब प्लस इसमें 2x का गुणा 2x में तो 4x स्क्वायर, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा प्लस 2x। है ना आसान, बहुत आसान है। बस आप मन लगाकर पढ़िए, रेगुलर क्लास लीजिए, देखते रहिए वीडियो को। अगर एक बार मैंने समझ में आया तो दोबारा देखिए, मेरी गारंटी कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दूसरे का हल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दूसरा हमारा है, निम्नलिखित व्यंजकों का भाग कीजिए। आपको भाग करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर ये हम देखते हैं क्या है। पहला सवाल, इसमें 10x स्क्वायर को 2x से भाग करना है, तो ऐसे लिख दीजिए 10x स्क्वायर और बटे 2x लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिखा है कि 2 गुणे 5 और गुणे x, इस तरीके से लिखा है। ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, और नीचे आपका 2 गुणे x है ही है। ठीक है, तो 1x से तो x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, बचा आपका 5x, और यही क्या है, आंसर है। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक तरीका मैंने बताया था इस आपको इधर से लिख करके उसमें किसी संख्या से गुणा करके नीचे लिख के घटा करके काटना है। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत आसान है। दूसरा सवाल देखते हैं। अगर आपको वही वाला तरीका होगा और चाहिए होगा तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, मैं उसी से पढ़ा दूंगा। -15x क्यूब को भाग करना है 5x से।
तो नीचे लिख दीजिए 5x और इसका आवाज गुणनखंड कर लीजिए। तो माइनस इधर हो जाएगा और फिर हो जाएगा 3 गुणे 5 और गुणे x गुणे x गुणे x 3 बार हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 इंटू एक्स। तो एक x से तो x कट गया और 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या? बचा हमारे पास -3 बचा और दो एक्स बचा है तो एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बस मन लगाकर पढ़िए। दो हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। इधर ऊपर से मैं रफ कर देता हूं। तीसरे सवाल का सलूशन देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है -7x स्क्वायर। इसको दो तरीके से बता देता हूं आपको। -7x स्क्वायर प्लस 14x और बस इतना ही है, और भाग करना है आपको किससे? 7x से। तो क्या होगा? ऊपर से आप 7x, हमें नीचे वाला 7x खत्म कर देना है, तो ऊपर से 7x बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालोगे 7x तो क्या हो जाएगा? 7x, तो 7 में यहाँ भाग हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस का x बचेगा केवल, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। देखो 7 से भाग हो गया 14 में तो 2 बार, और x का x में भाग हुआ तो 1 हो गया, और नीचे क्या आ गया? 7x। तो ये 7x कट गया, तो आंसर क्या आ गया? -x + 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका आपका है 7x से आप डिवाइड करिए कितने को? -7x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि इतना आ जाए? तो कहेंगे सर आप माइनस से गुणा कर दीजिए। माइनस से तो माइनस आ जाएगा, और फिर x से कर दीजिए तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करोगे तो कितना? -7x स्क्वायर। बस एक ही पद है तो एक ही में गुणा करना है। इसको घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा तुरंत, और ये कट जाएगा। आपने उतारा 14x, फिर आप इसमें किस संख्या से गुणा करें कि 14x आ जाए? तो कहेंगे सर 2 से कर दीजिए, +2 से कर दिया, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो कितना हो गया? 2 × 14 x हो गया। इसको घटाओगे तो माइनस होके ये कट गया। ठीक है, शेष पर कितना आ गया? 0। -x + 2 आंसर यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल यहीं पर देखिए। चौथे का सलूशन ये दिया है -15x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, और फिर दिया है -5x और डिवाइड करना है आपको 5x से। सेम प्रक्रिया, जो यहाँ आपने 7x कॉमन लिया था, आप यहाँ 5x है तो 5x को बाहर निकाल लीजिए। ये अपने आप ऊपर नीचे वाला पद खत्म हो जाएगा। तो 5x अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है? यहाँ 5x से भाग होगा तो माइनस तो रहेगा ही। 5 × 15 और x का x³ में भाग हुआ तो x स्क्वायर, फिर इसमें भाग हुआ तो 5 दूनी 10, x का स्क्वायर में भाग हुआ तो x, और यहाँ पर माइनस, और 5x में 5x से ही भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 5x। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 5x से 5x बचा क्या? बचा आपका -3x स्क्वायर प्लस 2x और -1। ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना? अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं क्या है। इस वाले तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। सवाल आपका यहाँ लिखा हुआ है तो इसको मैं रख कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका मेथड 2 है। मेथड सेकंड क्या है? भाग किससे करना है आपको? 5x से भाग करना है। ठीक है, और किसको भाग करना है? तो -15x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि -15x³ आ जाए? तो सबसे पहले आप माइनस से ही गुणा करोगे, और फिर 3 से गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15, और फिर x है यहाँ पर तो x स्क्वायर से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? -15x³। देखिए जो चिन्ह यहाँ पर है वो चिन्ह भी आपको लाना है, तभी जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदल करके क्या होगा? कटेगा।
ठीक है। तो ये आपका प्लस हो गया और ये कट गया। फिर आपने उतारा 10x²। आप कितने से गुणा करें कि 10x² आ जाए? तो आप गुणा करिए यहाँ पर प्लस का 2x, तो ये 2 पंचे 10 और x का गुणा x में x² घटाओगे तो ये कट गया फिर से। अब -5x उतार लिया। आप कितने से गुणा करें कि -5x आ जाए? तो -1 से करिए। -1 का गुणा यहाँ करेंगे तो -5x, इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका कट गया, शेषफल 0 आ गया। और आंसर हमारा, ये दोनों आंसर मिला लीजिए, सेम तो है दोनों आंसर, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा कल का जो होमवर्क दिया था सभी का सोल्यूशन आपके सामने है। आप अपने द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन आंसर से मिलाइएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब इसके बाद बीजगणित में हमारा एक चैप्टर और बचता है बीजीय व्यंजक में, वो बचता है, अगला टॉपिक है कोष्टक, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट अगला टॉपिक हमारा है ब्रैकेट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट। अब इसको बताते हैं। अगला टॉपिक है आपका ब्रैकेट्स, या हाँ ब्रैकेट्स को कोष्टक बोलते हैं, BRACKETS ब्रैकेट्स, या फिर इसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ब्रैकेट होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के? आपने प्रारंभ में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में 7 में ही पढ़ा दिया था, 6 से ही शुरू हो जाता है। एक आपने पढ़ा होगा BODMAS, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बॉड मास। इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है एडिशन। और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कोष्ठक, इसको बोलते हैं का, इसको बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं गुणा, इसको बोलते हैं जोड़, और इसको बोलते हैं घटाना, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है। तो कोष्ठक के प्रकार तो ये हम सब जानते हैं। का मतलब होता है गुणा कर देना, लेकिन सबसे पहले सॉल्व होता है। कोष्ठक को तोड़ते हैं सबसे पहले, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, ठीक है। आपने और पढ़ा होगा, जब कोष्ठक नहीं लगा होता तो आपने पढ़ा होगा भागु जोग, आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ये लग रहा है कि बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। इसका मतलब गुणा, इसका मतलब जोड़, और इसका मतलब घटाओ या घटाना, घटाओ कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोष्ठक के प्रकार। कितने प्रकार के कोष्ठक? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कोष्ठक कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं यहाँ कोष्ठक के प्रकार। ये पुरानी बात है, ये हम सब जानते हैं पहले से, बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जो नहीं जानते हैं वो तुरंत जान जाएंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो कोष्ठक के प्रकार में देखते हैं पहला प्रकार। पहला क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक, ठीक है। इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं तो क्या कहेंगे? लाइन ब्रैकेट बोल देंगे, ठीक है। अगला दूसरा कोष्ठक कौन सा है हमारा? दूसरा कोष्ठक है, यह है, ऐसे बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तीसरा होता है हमारा
मझला कोष्ठक। कौन सा? तीसरा होता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक को बनाने का तरीका क्या है? ये है, और इसको मझला कोष्ठक, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला चौथा जो होता है, ये हमारा होता है बड़ा कोष्ठक। क्या होता है? बड़ा कोष्ठक। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। ये कोष्ठक के प्रकार हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर इसको तोड़ते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं, और फिर इसको तोड़ते हैं। आपको इस वाले कोष्ठक का ज्यादा उपयोग नहीं मिलेगा, इसमें आपको इन तीनों ब्रैकेट्स के उपयोग मिलेंगे, इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में जानिए, ठीक है। तो इसको हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझेंगे ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े और ना कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगी। एक मैं एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पर और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें सारी जानकारी मिले कोष्ठक का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए इसको रफ करते हैं। माना, अब हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम समझते हैं यहाँ कि माना रमेश के पास माना रमेश के पास 2x सेब हैं। माना रमेश के पास 2x सेब हैं, उसमें से y सेब y सेब वह अपनी बहन को दे देता है, ठीक है, दे देता है। इसके बाद शेष बचे सेब का आधा क्या करता है? सेब का आधा करके 40 और निकाल देता है। सेब का आधा करके 40 निकाल देता है। फिर क्या किया? निकालने के बाद शेष का तिगुना करके क्या किया? निकालने के बाद शेष का तिगुना करके पुनः 3x जोड़ देता है। पुनः 3x जोड़ देता है। इतना काम किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद प्राप्त सेब की संख्या में प्राप्त सेब की संख्या में y से गुणा कर देता है। ये हो गया।
अब इसको हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसको उपयुक्त उपयुक्त कोष्ठक में लिखिए, कोष्ठक में लिखिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं कोष्ठक में। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल है कि सारे ब्रैकेट्स की जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है साथियों, बस इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ एक ही बार में आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, रमेश के पास कुल सेब कितने हैं, रमेश के पास, हल देखते हैं इसका हल। रमेश के पास कुल सेब बराबर 2x। ठीक है, ये रमेश के पास कुल सेब हो गए। अच्छा, उसने अपनी बहन को कितना दिया है, तो उसके या ऐसे लिख दो, बहन के पास सेब कितने हैं, y सेब तो दिया है। ठीक है, y सेब दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, अब कितना बचा भाई, कुल सेब उसके पास इतना था और बहन को दे दिया कितना, सवाल में लिखा हुआ बहन को y दे दिया, तो शेष सेब कितने बचे, शेष सेब बराबर 2x में से हम y को घटा तो देंगे। ठीक है, y को घटा देंगे। अब क्या करना है, अब इसका हमें क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो शेष सेब का आधा, अगली बार लिखेंगे, शेष सेब का आधा अगर आप लिखो यहाँ पर आधा, तो क्या हो जाएगा, आधा का मतलब 1/2 करेंगे, और जब इसको हम 1/2 गुणा करेंगे इसमें 1/2 से, तो इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये कर दिया। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब फिर से क्या कह रहा है, सेब का आधा कहाँ तक हो गया, सेब का आधा करके अब आपको 40 निकाल देना है। आधा तो ये हमारा हो गया, अब क्या करना है, 40 निकाल देना है। आधे में से 40 निकालने पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 2x माइनस वाई, और इसमें से क्या करना है, घटाना है आपको 40, तो ये हो गया। ठीक है, अगला पद हमारा ये बन जाएगा, 40 हो गया। समझ गए, फिर से 40 निकाल दिया। अब निकालने के बाद जो शेष बचा उसका तिगुना करिए, निकालने के बाद हमारे पास शेष यही तो बचा, इसका हमें क्या करना है, तिगुना करना है। अब बचे या शेष का, अब शेष का तिगुना, अब मतलब ये जितना बचा हुआ है आपके पास, इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे। यही तो तिगुना का मतलब 3 से गुणा कर देना होता है। ठीक है, शेष का तिगुना करके, तो जैसे आपने तिगुना किया तो यहाँ आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और आपने छोटे कोष्ठक का प्रयोग कर लिया है, तब आप क्या लगाओगे, मझला 1/2 इंटू 2x माइनस वाई और माइनस 40, और यहाँ मझला कोष्ठक बंद। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब फिर क्या करना है, तिगुना करके और पुनः इसी में क्या किया गया, तिगुना करके पुनः 3x जोड़ दिया है, इसी में जोड़ दिया है 3। अगर हम फिर से लिखें कि 3 जोड़ने पर फिर 3 जोड़ने पर, तो 3 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 2x माइनस वाई और माइनस 40, मझला कोष्ठक बंद, और इसमें क्या किया गया है, 3x जोड़ा गया है, तो प्लस 3x। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या किया गया, जोड़ देता है। अब जोड़ने के बाद प्राप्त सेब की संख्या में y से गुणा किया, जोड़ने के बाद यहां लिखते हैं, जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या में
प्राप्त संख्या में y से गुणा करने पर, y से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा जब करोगे तो क्या मिलेगा, अब y से गुणा करना है आपको, तो जाहिर सी बात है कि सबको आपको एक ब्रैकेट में रखना होगा। तो y से हमें गुणा करना है और हम लगाएंगे बड़ा कोष्टक, ठीक है। फिर 3 है, फिर मझला कोष्टक है, 1/2 है, ठीक है। और फिर 2x माइनस वाई है और -40 है, फिर ये बंद है और प्लस 3x है और फिर बड़ा कोष्टक बंद है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वह पद हो गया जिसमें सवाल हमें कह रहा था इसको उपयुक्त कोष्टक में व्यक्त करिए। तो ये हमारा क्या हो गया, उपयुक्त कोष्टक में बंद हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा कथन। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमको कोष्टक के उपयोग करने हैं, ठीक है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अब इसको हमने ये तो सीख लिया कि व्यक्त कैसे करेंगे, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास जो भी डाटा था उसको हमने कोष्टक में व्यक्त कर दिया है। अब हम देखेंगे इसको, कोई सवाल आपके पास दिया उसको तोड़ेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है साथियों। तो लिखते हैं एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 4x क्यूब माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 9x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस और फिर मझला कोष्टक, फिर माइनस 5x स्क्वायर, 5x क्यूब है, ठीक है। और फिर है -7 माइनस 9x स्क्वायर, फिर है 9x के पावर 5, ठीक है साथियों। उसके बाद आगे ये छोटा कोष्टक बंद है और फिर प्लस लगा है और फिर है 7x स्क्वायर, कितना है 7x स्क्वायर, और फिर आपका मझला कोष्टक बंद है और फिर बड़ा कोष्टक भी बंद है। ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आपको सरल करना। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बेहतर ढंग से जान पाएंगे इसको। मैं इतना इजीली सॉल्व कराऊंगा कि आप टेंशन रह ही नहीं जाएगा आपको। देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा मैंने बताया है, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर मझले को तोड़ते हैं और फिर बड़े को खत्म करते हैं, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं। पहला लाइन, ये आपको जब तक आपको कहीं छेड़ना नहीं है वैसे उतारते रहना, केवल छेड़ना यहाँ है, ठीक है। तो ये 4x क्यूब माइनस, ये कितना हो गया 9x स्क्वायर, माइनस ऐसे ही रहेगा -5x क्यूब। अब फिर आ गया यहाँ पर तोड़ने की बारी, तो माइनस का अंदर ऑपरेट जब करोगे तो माइनस का गुणा हो जाता है, चिन्हों को बदल देगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -7 हो गया और माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो प्लस 9x के पावर 5 और ये प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। ये मझला कोष्टक बंद और बड़ा। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 4x क्यूब माइनस, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, अब यहाँ करना है। यहाँ ये ब्रैकेट हटाने के लिए आपको इस माइनस को अंदर डालना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 7, फिर माइनस प्लस माइनस 9x के पावर 5 और फिर माइनस प्लस माइनस 7x, ठीक है। अब आप इस कोष्टक को हटा दीजिए, तो इसको हटाओगे तो ये हो गया 4x क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 9x स्क्वायर और फिर प्लस माइनस प्लस का बड़ा माइनस, फिर कितना हो गया 5x क्यूब
माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया कितना 7 और फिर माइनस माइनस प्लस 9x के पावर 5 माइनस माइनस प्लस 7x। ठीक है, ये हमारा। अब हम इसको, ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट तो सब टूट गए। अब इसको देखते हैं, कुछ जुड़ता है तो जोड़ते हैं, घटता है तो घटाते हैं। और इसको हम बीजीय व्यंजक को कोशिश करते हैं कि किस में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, यानी घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली घात को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है, 5 है, तो इसको पहले ले आइए। तो क्या हो जाएगा 9x के पावर 5। अब इससे बड़ी कौन सी, इससे छोटी, इससे छोटी है 3 वाली, तो 4x³ और माइनस 5x³, तो 5x में से 4 घटेगा तो माइनस का x³ बचेगा। ठीक है, माइनस का x³ हो गया, यहाँ पर 5 है, माइनस का x³। स्क्वायर वाला अकेले है तो इसको 9x² कर दीजिए और 7x लिख दीजिए, प्लस 7x और माइनस 7। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है साथियों, ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ऐसे आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ठीक है साथियों, काफी कुछ समझ में आया होगा कोष्ठक पद। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक आध एग्जाम्पल उतार करिए, तो आपको होमवर्क दे दिया जाए, आप इसको करिएगा। ठीक है, आपका पहला टॉपिक जो पहला चैप्टर था बीजीय व्यंजक की अवधारणा, वो खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले दिन से। ठीक है साथियों, तो नोट करिए, 1 2 3 आप सवाल ले लीजिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, होमवर्क पे आप करिएगा। आप बिल्कुल माहिर हो चुके हैं, हम जानते हैं बीजगणित में आप कुछ, बीजगणित को आप समझते नहीं हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग कोष्ठक कुछ नहीं समझेंगे, और इससे सवाल आपका बिल्कुल भी लगेगा। देखते हैं होमवर्क में, होमवर्क पहला सवाल लिखिए। आपको मिक्स होमवर्क देता हूं सबका। ठीक है, आपको जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुणा भी, भाग भी, सब एक एक सवाल सब देते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 1 में 5x² प्लस 7x माइनस 3 को जोड़िए। ये हो गया पहला। दूसरा 7x³ माइनस 3x² प्लस 4x में से माइनस 7x³ और फिर ये प्लस 3x² और माइनस 8x को घटाइए। एक एक सवाल ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं, घटाइए। तीसरा सवाल है 2x² माइनस 1। ठीक है, और आपका है 5x³ प्लस 1 को गुणा कीजिए। ठीक है, चौथा सवाल है आपका 5x² से 10x के पावर 4 प्लस 40x³ माइनस 25x में भाग कीजिए। ठीक है, और अगला है पांचवा सवाल, ये आपको सरल करना है। ठीक है, सरल कीजिए। ये आपका यहाँ पर है 3x बड़ा ब्रैकेट है माइनस 5x², फिर माइनस है, फिर मझला ब्रैकेट है माइनस 3x² प्लस 5x³, फिर माइनस पे छोटा ब्रैकेट 2x प्लस 1, फिर है ये बंद हो गया और प्लस 3x मझला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा बंद। ठीक है, इसको आपको सरल करना है। ये आपके 5 सवाल हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में हमें आंसर जरूर बताइएगा। अगला चैप्टर हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हम
पूरी जी जान से आपको पढ़ाएंगे, बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में। गणित को इतना आसान बना देंगे आपके लिए कि आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, काश पहले से आप पढ़ाते होते। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।